हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हम आर्टिकल का प्रयोग जहाँ पर भी करते हैं उसके बाद कोई ना कोई नाउन का होना ज़रूरी है। जहाँ पर हम किसी आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उस आर्टिकल के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ पर उस आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होता है। जैसे इन दो वाक्यों को देखिए। यहाँ पर इस पहले वाक्य में आर्टिकल के बाद कोई भी नाउन नहीं है। यहाँ पर जो एन है ये आर्टिकल है और इसके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ऑनेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वह आर्टिकल किसी न किसी नाउन के साथ ही यूज हो सकती है। बगैर नाउन के हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे हम ए का प्रयोग कर रहे हो, चाहे एन का प्रयोग कर रहे हो, चाहे द का प्रयोग कर रहे हो, इन तीनों के बाद किसी न किसी नाउन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जब हमने ये एन आर्टिकल का प्रयोग किया है तो इसके बाद देखिए कोई भी नाउन नहीं आ रहा है आगे। ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ तो आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। तो यहाँ पर ये एन का प्रयोग गलत है। यहाँ पर हमें इसको हटाना पड़ेगा और ये सेंटेंस ही इज ऑनेस्ट सिर्फ इतना रहेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर इस वाक्य में आर्टिकल के बाद नाउन मैन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल है और इसके बाद देखिए नाउन आ रहा है मैन। ठीक है, अतः यहाँ पर इस आर्टिकल का प्रयोग करना यहाँ पर सही है। यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग मैन नाउन के कारण हुआ है। ये जो एन का प्रयोग हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? मैन की वजह से हुआ है। यहाँ पर एन आर्टिकल मैन नाउन की वजह से है। अगर यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव नहीं होता, ये जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ये अगर मान लीजिए नहीं होता तो हम यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग करते। ये यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होता, फिर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते। फिर यहाँ पे ये होता ही इज़ ए मैन। देखिए होता क्या है कि जब कोई इंडेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन से पहले प्रयोग हुई होती है तो यह देखा जाता है कि उस नाउन का उच्चारण किस साउंड से हुआ है। अगर उस नाउन का उच्चारण किसी वाउल साउंड से हुआ है तो उस नाउन से पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और अगर उस नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हुआ हो तो उस नाउन से पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी आर्टिकल हम प्रयोग करते हैं वह होती है उस नाउन के साथ। अर्थात जब भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वो आर्टिकल किसी न किसी नाउन के साथ होगी। बगैर नाउन के वो आर्टिकल यूज नहीं हो सकती। हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग बगैर नाउन के नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक इंग्लिश में आर्टिकल्स का सवाल है, तो इंग्लिश में आर्टिकल्स दो टाइप्स की होती हैं। पहले होती है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में होता है ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में होता है द। हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग इंडेफिनेट नाउन के साथ करते हैं। ये जो ए और एन होता है इनका प्रयोग हम इंडेफिनेट नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, मतलब हम जब भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं किसी भी नाउन के साथ करेंगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं वो नाउन डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है। तो हम अगर हमारा नाउन इंडेफिनेट होगा तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग डेफिनेट नाउन के साथ होता है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। तो इसके लिए हम ऐसे समझते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो उस सेंटेंस का एक स्पीकर या राइटर होता है और एक लिसनर या रीडर होता है। अगर बोले गए या लिखे गए वाक्य में किसी नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, या तो स्पीकर ने कोई सेंटेंस बोला है या राइटर ने कोई सेंटेंस लिख रखा है कहीं पर, और अगर उस सेंटेंस में किसी नाउन का प्रयोग हुआ है और उस नाउन के बारे में लिसनर या रीडर नहीं जानता है, ठीक है, ये लिसनर या रीडर, ये जो बी है ये लिसनर या रीडर है, और ये जो ए है ये स्पीकर या राइटर, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है या बोला गया है तो उस सेंटेंस में
कोई नाउन का प्रयोग हुआ है और उस नाउन के बारे में स्पीकर को भले ही पता हो या ना पता हो, ठीक है, इसको पता हो या ना पता हो, लेकिन लिसनर और रीडर उस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस बना रखा है, इसका मतलब नहीं जानते हैं। तो हम उस नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय वह नाउन इंडेफिनेट होता है, ठीक है। तो उस नाउन के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन। अब इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा प्रयोग होगा, ए प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। ये इस आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आ रहा है उस वर्ड का साउंड देखा जाता है, ठीक है। अगर उस वर्ड का उच्चारण जो है वो अगर वाउल साउंड से हो रहा होगा तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर उस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा होगा तो हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके विपरीत अगर वाक्य में लिखे गए या बोले गए नाउन के बारे में स्पीकर भी जानता है और लिसनर या रीडर भी जानता है, तो वह नाउन डेफिनेट होता है और हम उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिसनर या रीडर को उस नाउन के बारे में पता है जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आप 3 तरह से पता कर सकते हैं। पहला, हमने उस नाउन के बारे में पहले बता दिया हो, अर्थात जब किसी नाउन को पहले मेंशन किया जाता है, जब किसी नाउन को सबसे पहले मेंशन किया जाता है तो वह रीडर या लिसनर के लिए इंडेफिनेट रहता है। लेकिन जब उस नाउन को दोबारा मेंशन किया जाता है तो वह डेफिनेट नाउन हो जाता है और उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, यहाँ ये पहला वाक्य है, कमल हैज़ गोट 2 चिल्ड्रन, ए बॉय एंड ए गर्ल। द बॉय इज़ 14 एंड द गर्ल इज़ 8। यहाँ पर इस सेंटेंस में बॉय और गर्ल जब पहली बार इनका यूज हुआ है तो ये रीडर या लिसनर के लिए इंडेफिनेट है, ठीक है। रीडर या लिसनर इनके बारे में नहीं जानता है कि यहाँ पर किस बॉय या किस गर्ल का जिक्र हो रहा है। ऐसे में इनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी बॉय से पहले ए आर्टिकल है, यहाँ पर भी गर्ल से पहले ए आर्टिकल है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, तो देखिए आर्टिकल जो है ए, इसके बाद देखिए बॉय नाउन है, तो बॉय का उच्चारण किससे होता है, कैसी साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसलिए इसके साथ ए है। यहाँ पर गर्ल का उच्चारण भी कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो इससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जब इनका प्रयोग पहली बार हुआ है, फुल स्टॉप तक आप इस सेंटेंस को पढ़िए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ बॉय और गर्ल का प्रयोग पहली बार हो रहा है, तो इस तरह से ये इंडेफिनेट है, तो इनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। लेकिन आगे देखिए इनको फिर से मेंशन किया गया है, द बॉय इज़ 14 एंड द गर्ल इज़ 8। तो जब इनको दोबारा आगे मेंशन किया गया है तो ये डेफिनेट हो गए हैं और इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बॉय से पहले अब दा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी गर्ल से पहले देखिए दा का प्रयोग हुआ है। तो जब इनको दोबारा मेंशन किया गया तो ये डेफिनेट हो गए और इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अब होने लग गया है। इसी प्रकार अगले वाक्य में यहाँ पर देखिए फॉक्स से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो अगर आप ये सिर्फ यहाँ तक फुल स्टॉप तक इस सेंटेंस को पढ़ें, आई साई फॉक्स, तो यहाँ पर फॉक्स के बारे में लिसनर या रीडर नहीं जानता है कि किस फॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो फॉक्स है ये इंडेफिनेट है और इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब इसका प्रयोग दोबारा हुआ आगे तो ये रीडर या लिसनर के लिए डेफिनेट हो गया और इस कारण इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम दोबारा जब हम किसी पहले मेंशन किए गए नाउन को मेंशन करते हैं तो वह नाउन रीडर या लिसनर के लिए डेफिनेट बन जाता है और वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर स्पीकर या राइटर किसी नाउन को मेंशन करते समय उस नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दे तो वह नाउन भी डेफिनेट बन जाता है और उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए, ब्रिंग द फाइल्स लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए फाइल्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सी फाइल, लाइंग ऑन द टेबल, जो मेज पर पड़ी है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है डेफिनेट हो गया है और यहाँ पर देखिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है,
नेक्स्ट देखिए, द बॉय इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सा लड़का इन द रेड शर्ट, लाल शर्ट में। तो इस प्रकार ये बॉय नाउन भी डेफिनेट हो गया है और इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हु आर द बॉयज़ ओवर देयर विथ कमल। भाई कमल के साथ वहाँ पर जो लड़के हैं वो कौन है, तो यहाँ पर बॉयज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी जो बॉयज़ नाउन है ये डेफिनेट हो गया है और यहाँ इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द डोर इज़ माई सिस्टर। जो लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी है वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर इस गर्ल के बारे में देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सी लड़की। ठीक है, तो ये डेफिनेट हो गया है, ये नाउन डेफिनेट हो गया है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट येस्टरडे। यहाँ पर बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सी बुक, दैट आई बॉट येस्टरडे। तो यहाँ पर ये बुक डेफिनेट हो गया है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द हाउस विच मोहन बॉट लास्ट ईयर। यहाँ पर हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सा हाउस जो मोहन ने पिछले साल खरीदा था। तो यहाँ पर ये हाउस नाउन डेफिनेट हो गया है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इज़ माई अंकल। यहाँ पर मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कौन सा मैन, ऑन द प्लेटफॉर्म, कि जो प्लेटफॉर्म पे है। तो इसलिए ये डेफिनेट हो गया है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से अगर राइटर या स्पीकर किसी नाउन के बारे में, नाउन को मेंशन करते समय उसी नाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो नाउन वहाँ पर डेफिनेट हो जाता है और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर रीडर या लिसनर के सामने किसी ऐसे नाउन का जिक्र किया गया हो जो किसी विशेष सिचुएशन में केवल एक ही है, तो वह नाउन भी लिसनर या रीडर के लिए डेफिनेट होता है और उस नाउन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि कौन से व्यक्ति या वस्तु किसी सिचुएशन में एक ही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है जो वस्तुएं इस धरती पर सिर्फ एक ही हैं और जिनके जैसी कोई दूसरी वस्तु इस धरती पे नहीं है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, वर्ल्ड हो गया, कॉमेट हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, यूनिवर्स हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है, और स्काई भी हो गया। ये स्काई मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, तो स्काई भी यहाँ पे इनमें शामिल है। तो ये जो नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक हैं, इनके जैसा कोई दूसरा नाउन नहीं है। हम सब जानते हैं कि सूर्य इस धरती पे एक है, मून भी एक है, अर्थ भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इनके बारे में अपने रीडर या लिसनर को बोलेंगे तो हमारा रीडर और लिसनर जो है इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है कोई, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो मेरा जो लिसनर है या मैंने कहीं पर ये सेंटेंस अगर लिखा है तो मेरा जो रीडर है वो, उसके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई कौन से सूर्य की बात हो रही है, ठीक है। अगर मेरा लिसनर और रीडर मेरे कहे हुए नाउन को अच्छी तरह से समझ पा रहा है तो इसका मतलब वही डेफिनेट होता है और वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो जो चीज़ दुनिया में ऑलरेडी पहले ही एक है तो उसके बारे में मेरे लिसनर या रीडर को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो अच्छी तरह से समझ जाएगा कि भाई मैं किस सन की बात कर रहा हूँ, किस मून की बात कर रहा हूँ, किस अर्थ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये होते ही इस दुनिया में एक है तो वो ये चीज़ अच्छी तरह से समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ऐसे नाउन्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में एक ही होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट, हम इंडिया में हैं तो अगर मैं कहूँ कि सरकार ने ये काम अच्छा किया, गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया, तो मेरा लिसनर समझ जाएगा कि मैं किस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने देश की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो इंटरनेट वर्ड होता है ये भी एक ही होता है, ठीक है। इंटरनेट जैसा कोई दूसरा शब्द नहीं होता, इंटरनेट जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है। तो यहाँ पर इंटरनेट के साथ भी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक ही हैं और इनके जैसी कोई दूसरी वस्तु इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये सब डेफिनेट होती हैं और इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर देखिए सन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू ट्रस्ट द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो यहाँ पे देखिए अर्थ से पहले डेफिनेट आर्टिकल है और सन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अगर कोई वस्तु इस दुनिया में तो बहुत सी हो सकती हैं
लेकिन किसी खास सिचुएशन में, अर्थात जहाँ पर स्पीकर और लिसनर खड़े हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो वस्तु सिर्फ एक ही है। तो वो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए अंडरस्टूड होती है और उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, ठीक है, और उस कमरे में 2 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अगर आप अपने लिसनर से ये कहेंगे कि उस दरवाजे को बंद कर दो, तो जो डोर है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहाँ पर आप खड़े हैं आपका लिसनर है और आप हैं, और वहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में जो खुला हुआ दरवाज़ा है वो सिर्फ एक है। तो जब आप कहेंगे दरवाजे को बंद कर दो, तो आपका लिसनर समझ जाएगा किस दरवाजे की बात हो रही है। तो वहाँ पर आप डोर से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे और आप कहेंगे कुड यू क्लोज द डोर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके घर पे कोई आता है और आपकी, मान लीजिए आपका पड़ोसी आता है, आपकी आंटी वगैरह आती है और आपसे पूछती है कि भाई बेटा आपकी मम्मी कहाँ है, तो आप कहते हैं माई मदर इज़ इन द किचन। तो आपकी जो लिसनर है, लिसनर कौन हुआ उस केस में, आपकी आंटी, वो समझ जाएगी कि घर में सिर्फ एक ही किचन है और उसकी मदर जो है वो किचन में है। तो यहाँ पर हम द किचन कहेंगे। उसी प्रकार से जैसे टॉयलेट वगैरह होता है, वॉशरूम वगैरह होता है, ये भी एक ही होता है, ठीक है। तो हम द वॉशरूम, द टॉयलेट वगैरह ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, वो किसी पार्टी में गए। अब किसी पार्टी में गए तो अगले दिन जो है वो दोबारा मिले और उनमें से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है डिड यू एन्जॉय द पार्टी। तो यहाँ पर देखिए जो पार्टी वर्ड है ये डेफिनेट है, क्योंकि लिसनर को भी पता है कौन सी पार्टी का जिक्र हो रहा है और स्पीकर को भी पता है किस पार्टी का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर पार्टी वर्ड डेफिनेट है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम। अब मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ द टाइम, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिसनर को पता है कि आप किस टाइम की बात कर रहे हैं। किस टाइम की बात कर रहे हैं? जिस समय आप टाइम पूछ रहे हैं वही तो टाइम है, ठीक है। तो जिस समय आप जिस टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, किस टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, जिस समय आप पूछ रहे हैं वो टाइम, तो वहाँ पर वो टाइम डेफिनेट होता है और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से आप कहते हैं द पीएन रैंग द बेल, भाई पीएन ने बेल बजाई, तो यहाँ पर देखिए बेल से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा है। इसकी वजह ये है कि जो बेल होता है, ये जो नाउन होता है, ये एक ही होता है किसी सिचुएशन में। मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पे जो पीएन बेल बजाएगा तो वो बेल कितनी होती है? एक ही बेल होती है स्कूल में, तो एक ही बेल होती है, तो इस सिचुएशन में भी ये बेल एक ही होती है, क्योंकि तो इसलिए ये डेफिनेट होती है और इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से देखिए और भी बहुत से केस होते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपका टीचर कहता है बेटा इस रूम में कोई बेंच, मतलब बेंच कम है, एक बेंच की ज़रूरत है, आप दूसरे किसी रूम से ले आइए। आप किसी दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ पे परमिशन लेते हैं अंदर जाने की और आप कहते हैं सर मुझे एक बेंच चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ पे जो खाली बेंच है, वहाँ पर उस रूम में खाली बेंच है और खाली बेंच वहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाकर आप क्या कहेंगे? सर मे आई टेक ए बेंच, ठीक है। तो आप मे आई टेक ए बेंच बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेंच की संख्या जो है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसे जो खाली बेंच है, मैं उन बेंच की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं खाली जो वैकेंट बेंचेज हैं जिन पे कोई नहीं बैठा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे 3-4 बेंच हैं जो वैकेंट है, मतलब उनके ऊपर कोई नहीं बैठा है, वो अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो 3-4 बेंचेज हैं वहाँ पे, तो आप उनमें से एक को चाहते हैं, मतलब उस सिचुएशन में जो है एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे और आप उनमें से एक चाहते हैं। तो जब हम कहीं पर अगर बहुत सी चीज़ें हों, बहुत सी वस्तुएं हों और हमें उनमें से एक चाहिए, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि वो इंडेफिनेट होती है, ठीक है। इंडेफिनेट होती है तो वहाँ पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे कहेंगे सर मे आई टेक ए बेंच। लेकिन अगर मान लीजिए उस रूम में जिस बेंच पे कोई नहीं बैठा है वो बेंच एक ही है, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? सर मे आई टेक द बेंच। तो क्योंकि वहाँ पर जिस बेंच पे कोई नहीं बैठा है वो सिर्फ एक है अपने आप में, तो सिचुएशन में वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमारा कंट्री है, ठीक है, हमारे कंट्री में जो है कुछ जो डेजिग्नेशन है वो सिर्फ एक ही है। जैसे हमारा कंट्री है, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सिर्फ एक है, प्राइम मिनिस्टर की जैसी पोस्ट जो है कोई दूसरी पोस्ट नहीं है, तो ये भी अपने आप में डेफिनेट है, तो हम कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट भी एक ही है, ठीक है। तो हमारे देश के रेफरेंस में जो प्रेसिडेंट है वो एक है। अब एक है तो हम, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, तो ये अपने आप में डेफिनेट है, तो हम कहेंगे द प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से
पोस्ट ऑफिस होता है उसका जो पोस्ट मास्टर होता है, तो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर का जो पद होता है, जो डेजिग्नेशन होता है, वो एक ही होता है। एक पोस्ट ऑफिस में एक ही पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम कहेंगे द पोस्ट मास्टर। तो इस तरह से किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए कोई चीज़ एक ही है, तो एक ही है तो वो स्पेसिफिक होती है, लिसनर या रीडर अच्छी तरह से समझ जाता है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव्स। तो देखिए, द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव्स बिकॉज देर इज नॉर्मली ओनली वन बेस्ट और बिगेस्ट एटसेट्रा पर्सन और थिंग। देखिए, जब भी किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया होता है, तो वहाँ पर हम क्या बता रहे होते हैं कि भाई उस नाउन में जिस सुपरलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा किसी खास गुण को मेंशन किया गया है, तो वो गुण उस नाउन में या तो सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, ठीक है, यही कहा गया होता है। तो जब किसी पर्सन में कोई गुण या तो सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, वो अपने आप में एक हो गया। तो वहाँ पर अगर वो स्पेसिफिक हो गया तो वो अपने आप में डेफिनेट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हम उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कहाँ? तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, मतलब जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगी होती है ना नाउन से पहले, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर किसी नाउन से पहले फर्स्ट लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, लास्ट लिखा है, सेम लिखा है या ओनली लिखा है, तो वहाँ पर भी वो नाउन डेफिनेट होता है। क्योंकि मान लीजिए, देखिए, जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट, तो वो फर्स्ट पे तो वही है, उसकी जगह तो कोई दूसरा तो है नहीं। मान लीजिए कोई नेक्स्ट पे है, तो नेक्स्ट पे भी वही एक ही है, ठीक है। या कोई मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट में खड़ा है, कोई लाइन है और उसके लास्ट में खड़ा है, तो लास्ट में वो एक ही है, स्पेसिफिक है और डेफिनेट है, ठीक है। तो इस तरह से जब किसी नाउन से पहले फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, सेम, ओनली, अगर ये शब्द भी हों तो वो नाउन डेफिनेट होता है, ठीक है। और एक क्या बताया मैंने, अगर किसी नाउन से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल लगा हो तो वो नाउन भी वहाँ पे डेफिनेट होता है। तो ऐसे में ऐसे नाउन्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द शॉर्टेस्ट डे हैज़ द लॉन्गेस्ट नाइट। अब यहाँ पर देखिए, डे से पहले शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले देखिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। उसी प्रकार देखिए, नाइट से पहले लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कमल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए, एक क्लास है, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनमें से कमल भी एक स्टूडेंट है, और कमल, हम कह रहे हैं कि कमल इस क्लास में मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो कमल अपने आप में एक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया। तो इससे पहले देखिए, यहाँ पे हमने मोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है, ठीक है। ये आर्टिकल है और ये किस नाउन की वजह से है? इस स्टूडेंट के साथ है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट से पहले क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो हम आर्टिकल को हमेशा, अगर जिस भी नाउन के साथ हम आर्टिकल लगा रहे होते हैं, तो उस नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाते हैं, हमेशा यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है क्योंकि इस नाउन से पहले यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द सेम स्कूल। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल से पहले सेम वर्ड लगा है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट मूवी बिगिन्स इन जस्ट 10 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए, मूवी नाउन है, इससे पहले नेक्स्ट वर्ड है, और नेक्स्ट से पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, या कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, सेम या ओनली, ठीक है, इन शब्दों में से अगर कोई शब्द लगाया किसी नाउन से पहले, तो वो नाउन डेफिनेट होता है और हम उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, द इज ऑफन यूज टू मेक इट क्लियर दैट द पर्सन रेफर्ड टू इज द वेल नोन वन। जब भी हम किसी नाउन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हमें बताता है कि वो पर्सन जो है ना, वो वेल नोन पर्सन है, मतलब फेमस पर्सन है। तो ऐसे में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे, सी मैरिड प्रभुदेवा द एक्टर। तो यहाँ पर देखिए, एक्टर से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो एक्टर है द वेल नोन वन है, मतलब वेल नोन एक्टर है, इसके बारे में सब जानते हैं, जाना माना फेमस एक्टर है। तो ऐसे में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर द मीन्स द वेल नोन, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ कैथी पार्कर द नॉवलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये कौन है? नॉवलिस्ट है। तो यहाँ पर नॉवलिस्ट और नॉवलिस्ट के द्वारा हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? द वेल नोन नॉवलिस्ट, ठीक है। तो ऐसे में
जब भी हम किसी नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब द के द्वारा जिस पर्सन की बात की जा रही है वो एक वेल नोन पर्सन है। जैसे यहाँ पे एक्टर की बात की जा रही है तो ये वेल नोन एक्टर है, यहाँ पर नॉवलिस्ट की बात हो रही है तो ये वेल नोन नॉवलिस्ट है। तो इस प्रकार से हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग डायरेक्शंस के नाम से पहले भी करते हैं। डायरेक्शंस के नाम जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन ऐसा हम तभी करते हैं जब डायरेक्शन के नाम से पहले, ये जो डायरेक्शन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और उससे पहले प्रीपोजिशन आ रही है, तो हम इस प्रीपोजिशन और इस डायरेक्शन के नाम के बीच में यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट एक डायरेक्शन का नाम है ये, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन का नाम है। लेकिन यहाँ पर देखिए ईस्ट से पहले इन प्रीपोजिशन थी, तो इन और इस डायरेक्शन के नाम के बीच में डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पर भी देखिए वेस्ट डायरेक्शन का नाम है, इससे पहले देखिए प्रीपोजिशन थी, प्रीपोजिशन और इस डायरेक्शन के नाम के बीच में यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो डायरेक्शन के नाम से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल तभी लगानी है जब उस डायरेक्शन के नाम से पहले कोई प्रीपोजिशन हो, और आर्टिकल कहाँ आएगी, प्रीपोजिशन और उस डायरेक्शन के नाम के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन नहीं है डायरेक्शन के नाम से पहले तो आपको क्या करना है, तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए दे वेंट वेस्ट, अभी सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें हमें देखिए वेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। इसकी वजह यह है कि इस वेस्ट से पहले देखिए कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, इससे पहले तो ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टू इंडिकेट द होल रेस। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम किसी पूरी जाति के बारे में बताने के लिए अगर कोई सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो वहाँ पर उस सिंगुलर नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है द काउ इज ए सैक्रेड एनिमल। तो यहाँ पर आप दा को भूल जाइए, यहाँ पे मान लीजिए ब्लैंक है, और यहाँ पे देखिए काउ इज ए सैक्रेड एनिमल। यहाँ पे मैंने एक सिंगुलर नाउन यूज़ किया काउ। अब मैं जो काउ के बारे में आगे बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ कि काउ जो होती है वो एक सैक्रेड एनिमल होती है। तो एक काउ तो सैक्रेड एनिमल होती नहीं, सभी गायें ही सैक्रेड एनिमल होती हैं। तो मैं जो आगे ये बात बता रहा हूँ ये सिर्फ एक काउ पे लागू नहीं होती है, सभी काउस पे लागू होती है। तो अगर ऐसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कोई आप सिंगुलर नाउन के द्वारा जो बात बताना चाहते हैं वो बात इस सिंगुलर नाउन के जैसे दूसरे और नाउन है उन पे भी लागू होती है। जैसे काउज है, एक काउ का जिक्र किया मैंने यहाँ पर, तो लेकिन जो भी दूसरी काउज हैं, ठीक है, इसी जैसे दूसरे नाउन कौन है, काउज ही होंगी। तो वो ये जो बात है ये इस दूसरे काउज पे भी लागू होती है। तो ऐसे में हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे देखिए डॉग के बारे में क्या बता रहा हूँ, डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है, तो सभी डॉग्स ही फेथफुल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे दा लगा दिया। उसके बाद देखिए द रोज इज स्वीट फ्लावर। तो रोज जो है वो स्वीट फ्लावर होता है। मैं रोज के बारे में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि रोज एक स्वीट फ्लावर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो बात है स्वीट फ्लावर होने की, ये एक रोज के लिए नहीं है, ये सभी रोजेस पे होती है, सभी रोजेस स्वीट फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये सिंगुलर नाउन यूज किया है, यहाँ पर हम प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं काउ जा सैक्रेड एनिमल, ये भी सही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन यूज करते हैं तो फिर ये डेफिनेट आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए डॉग्स आर फेथफुल, ठीक है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स भी लिख सकते हैं आगे, तो डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉग्स प्लूरल नाउन यूज कर दिया। अब प्लूरल नाउन यूज कर दिया तो अब मैं ये जो आर्टिकल है ना दा, इसको यूज नहीं करूंगा, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए द काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल। तो यहाँ पे देखिए काउज मैंने प्लूरल नाउन यूज किया है, तो मैं जो काउज के बारे में बता रहा हूँ ये बात बता रहा हूँ काउज के बारे में, तो ये सभी काउज पे लागू होती है। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज कर दिया तो मुझे यहाँ से अब ये जो दा है इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें इस दा को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए वी डू नॉट यूज द बिफोर मैन एंड वुमेन और एनी अदर पर्सन टू डिस्क्राइब द होल रेस। अगर हम पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं किसी की, तो वो अगर हम किसी मैन वुमेन या किसी दूसरे पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैन इज मॉर्टल, तो ये मैन तो कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ये देखिए मैन जो होता है वो मॉर्टल होता है, इसका मतलब सभी मैन ही मॉर्टल होते हैं। जो बात हम इस सिंगुलर नाउन के द्वारा बताने जा रहे हैं आगे, तो ये बात भी तो सभी पे लागू होती है। लेकिन क्योंकि ये एक पर्सन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए ए मैन शुड बी ब्रेव। अब यहाँ पे देखिए हम सभी मैन के बारे में नहीं बता रहे हैं कि सभी मैंस कोई ब्रेव होना चाहिए, हम किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बता रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है।
यहाँ पर हम ए आर्टिकल लगा देंगे। यहाँ पे देखिए वुमेन इज मैंस मेट, तो वुमेन के बारे में हम ये सिंगुलर नाउन के द्वारा हम जो बात आगे बता रहे हैं ये बात सभी वुमेन पे लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो है हमें द आर्टिकल लगाना था क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, जैसे यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहा, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के बारे में जब हम ऐसे बताते हैं तो उनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए द सन शुड बी ओबीडियंट, तो यहाँ पर भी देखिए सन ये जो सिंगुलर नाउन है और इसके बारे में हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्योंकि पर्सन है तो इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमें जो द है इसको हमें हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू मेक एन एडजेक्टिव इन नाउन। देखिए अगर हमारे सामने कभी ऐसी नौबत आ जाए कि कोई एडजेक्टिव है और उसको हमें नाउन बनाना है, तो हम एडजेक्टिव को नाउन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा, लेकिन वो बनेगा प्लूरल नाउन, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। इन सेंटेंसेस को देखिए, पहला सेंटेंस है रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और वर्ब से पहले रिच लिखा हुआ है, तो रिच तो एडजेक्टिव होता है, तो हमें इसको बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये शुड हेल्प, ये तो वर्ब है, वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट ही आता है, तो हमें इसको यहाँ पर तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव। तो इस सब्जेक्ट कब बनेगा? जब ये नाउन बन जाएगा। और हम यहाँ पे इसको नाउन कैसे बना सकते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगा के। तो अगर हम यहाँ पे दा लिख दें तो ये हो जाएगा दारिच, ठीक है। तो एडजेक्टिव को जब नाउन बनाने की नौबत पड़ जाए, तो एडजेक्टिव को जब नाउन बनाने की नौबत आ जाए तो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए ओल्ड आर रेस्पेक्टेड बाय द यंग, तो यहाँ पे देखिए आर है, ये वर्ब है, ठीक है। इससे पहले देखिए यहाँ पर वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए? देखिए हर सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, एडजेक्टिव तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर इसको नाउन बनाना चाहें एडजेक्टिव तो हम दा लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दा ओल्ड। दा ओल्ड का मतलब क्या होता है? बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जैसे यहाँ पे द रिच, अमीर लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव की अगर हमें नाउन बनाने की नौबत आ जाए तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए शुड कोऑपरेट, ये वर्ब फ्रेज है, इससे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर तो हमें प्रोनाउन तो यूज़ नहीं करना है क्योंकि प्रोनाउन तो क्लियर लिखे होते हैं, यहाँ पर तो हमें नाउन चाहिए। तो नाउन कैसे बनेगा? यहाँ पर तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है यंग और ओल्ड, तो इसका भी हम जब हम नाउन बनाएंगे तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल रख देते हैं तो ये नाउन बन जाएंगे, द यंग एंड द ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह अगर हमें किसी कोई एडजेक्टिव लिख रखा है लेकिन हमें वहाँ पे कोई नाउन चाहिए तो हम उसको नाउन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें डेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रिलीजियस बुक किसी भी धर्म की हो सकती है, जैसे हम कहते हैं द गीता, द रामायण, द कुरान, ठीक है। तो गीता रामायण जो है हिंदू धर्म की रिलीजियस बुक्स होती हैं, कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म की रिलीजियस बुक होती है, बाइबल जो है वो क्रिश्चियन जो है धर्म है उसकी रिलीजियस बुक होती है। इस प्रकार महाभारत है, महाभारत भी जो है हिंदू धर्म की रिलीजियस बुक होती है। तो ये जो रिलीजियस बुक्स होती हैं चाहे किसी भी धर्म की हो, उनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हम कहते हैं द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, ठीक है। लेकिन अगर किसी रिलीजियस बुक के नाम से पहले उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है तो हम फिर उस रिलीजियस बुक के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण, तो रामायण तो रिलीजियस बुक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे पहले देखिए इसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑथर का नाम लिखेंगे तो इससे पहले इसके साथ देखिए अपोस्ट्रोफी एस मिलेगा ऐसे। तो ऐसे में हम जो है रिलीजियस बुक से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे वाल्मीकि द रामायण, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स होती हैं उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द इंडिया टुडे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा रहे होते हैं। ये आर्टिकल जो है ना ये न्यूज़पेपर के नाम के साथ ऐड होता है। ये न्यूज़पेपर का नाम ही कुछ ऐसा होता है जिसमें द आर्टिकल होता है, और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात होती है। हिंदी न्यूज़पेपर के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाएं, जैसे आप कहें द जागरण तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जागरण ये जो नाम है, ये जैसे हम कहते हैं दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर एक नाम है। इसी प्रकार से जो इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं इनमें जो दा होता है हम लगाते नहीं है कि भाई ये न्यूज़पेपर का नाम है तो हमें दा लगाना है। ये दा जो होता है ये न्यूज़पेपर के नाम में ही शामिल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नाम के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द लोक दल, ठीक है। और भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे क्षेत्रीय हो चाहे नेशनल हो, उनके साथ हम जो है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल हो गया तो हम कहते हैं द ताजमहल। उसके बाद रेड फोर्ट हो गया तो हम कहते हैं द रेड फोर्ट। उस प्रकार चार मीनार हो गया तो हम कहते हैं द चार मीनार। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद है यूनिक रैंक्स। अब यूनिक रैंक्स में क्या आता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। यूनिक रैंक्स में आता है वो पद जो किसी सिचुएशन में, जो किसी स्थान पर सिर्फ एक ही होते हैं और उन पदों के जैसा कोई दूसरा पद वहाँ पे नहीं होता है। जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही पद होता है, कोई दूसरा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट, कहीं पर भी प्रेसिडेंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो हम कहेंगे द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है मान लीजिए वहाँ पे कोई, तो हम कहेंगे द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद है द पोस्ट मास्टर। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है कोई, तो एक पोस्ट ऑफिस में सिर्फ जो पोस्ट मास्टर का पद होता है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा पद नहीं होता है। मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस है, उसमें दो दो पोस्ट मास्टर नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो एक ही जो पद होता है, तो वहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं और हम कहेंगे द पोस्ट मास्टर। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी भी एक ही होता है। ठीक है, सेक्रेटरी का पद भी एक ही होता है, दूसरा सेक्रेटरी नहीं होता है किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पर हम कहेंगे द सेक्रेटरी। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।